अच्छा ये ले लो
नमस्कार। इंटरनेशनल युवा सोसाइटी की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के इस अवसर पर हम होलिका दहन से संबंधित कथा है वो सुनेंगे और होली का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। आज हम जो कुछ भी बातें यहाँ करेंगे उन सब का मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी एवं उनके शिष्य स्वामी शशि भूषणानंद जी। तो जो भी हम सुनेंगे वो उनके बुक्स, उनके वीडियोस, उनके लेक्चर्स उसी से लिए गए हैं। तो ये होलिका दहन से रिलेटेड जो कहानी है वो है भक्त प्रहलाद की कहानी, भक्त प्रहलाद और नरसिंह अवतार की कहानी। तो अति प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नाम का एक असुर राजा हुआ था। विशाल शरीर था उसका, विकृत चेहरा और भाला की तरह सिर पर खड़े हुए बाल वाला हुआ असुर समस्त संसार को उस समय उसने भयभीत कर रखा था। और उसने घोषणा की थी कि ईश्वर की पूजा कोई नहीं करेगा, इसके बदले वह अपनी पूजा कराने के लिए लोगों को विवश करता था। अब संयोग कुछ ऐसा बना कि उसका अपना पुत्र प्रहलाद ही बचपन से ईश्वर का समर्पित भक्त हो गया। जब प्रहलाद 6 वर्ष का हुआ तो उसे अध्ययन के लिए विद्यालय भेजा गया। हिरण्यकश्यपु को यह विश्वास था कि शिक्षक की देखरेख में प्रहलाद एक खूंखार असुर बन जाएगा, क्योंकि शिक्षक भी असुर ही थे। लेकिन प्रहलाद पर उसका असर नहीं पड़ा। शिक्षक ने प्रहलाद को कई तरह से समझाने का प्रयास किया कि ईश्वर व्यर्थ है और विशाल शरीर और सिर पर भाले जैसे बालों वाला राजा हिरण्यकश्यपु ही एकमात्र ईश्वर है। परंतु प्रहलाद ने अपने शिक्षक की शिक्षा को अनसुनी कर दिया। निराश होकर असुर आचार्य प्रहलाद को उसके पिता के सामने उपस्थित करते उन्होंने बोला, यह बालक सुधरने वाला नहीं है, इसे भक्ति का भयानक रोग लग गया है। प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु के सामने खड़ा किया गया। कड़क आवाज में उसने प्रहलाद से बोला, ईश्वर के बारे में तुम्हें किसने बताया? मैं भगवान हूं। परंतु बालक ने निर्भीकता पूर्वक परंतु विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं पिताजी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सबके हृदय में निवास करता है। परंतु यदि ईश्वर भक्ति तथा प्रभु नाम का जप नहीं करता है कोई, तो उसका जीवन व्यर्थ है। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद की पिटाई कर दी। परंतु प्रहलाद इससे थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। तो अब हिरण्यकश्यपु ने निश्चय कर लिया कि यह बालक असुर कुल में एक कलंक है, इसलिए इसे जीवित रखना ठीक नहीं। अतः उसने प्रहलाद को समाप्त करने का मन बना लिया। उसने अपने सिपाहियों को प्रहलाद को मार देने की आज्ञा दी। उसकी आज्ञा पाकर असुरों ने प्रहलाद को भालों से छेदा, हाथी से रौंदवाया, जहरीले सांपों से कटवाया, ऊंची पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया, बड़े बड़े पत्थरों से मारा, अग्नि, जल, वायु और बर्फ से उसको प्रताड़ित किया। परंतु इन सभी प्रताड़ना से प्रहलाद अप्रभावित रहा और उसकी भक्ति और दृढ़ होती गई। निराश होकर हिरण्यकश्यपु ने उसको अब होलिका का सहारा लिया। अब होलिका को वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जल सकती थी। तो हिरण्यकश्यपु ने उसको आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग में जाए, प्रवेश करे, ताकि प्रहलाद अग्नि में जलकर मर जाए। परंतु आश्चर्य का आश्चर्य हो गया। प्रहलाद को आंच तक नहीं लगी और होलिका का दहन हो गया। अब हिरण्यकश्यपु बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ गया। क्रोधाग्नि से जलता हुआ हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि अब इस बालक को वह स्वयं ही ठीक करेगा। उसने प्रहलाद को अपने गोद में लेकर पूछा, मेरे पुत्र, तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है?
बालक ने कहा, मेरी रक्षा इस ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, वह कहाँ है? मैं तो उसे नहीं देख रहा। भक्त प्रहलाद ने उत्तर दिया, वह सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ने उसे अपने महल का एक स्वर्ण खंबा दिखाते हुए पूछा, क्या तुम्हारे भगवान विष्णु इस खंबे में हैं? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, वे उसमें भी हैं। क्रोधित हिरण्यकश्यपु ने गरजते हुए कहा, मूर्ख बालक, मैं तुम्हारी गर्दन काटने वाला हूं। देखते हैं तुम्हारे संरक्षक भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। ऐसा कहते ही हिरण्यकश्यपु ने अपनी विशाल गदा से महल के उस खंबे पर प्रहार किया। गड़गड़ाहट के साथ वह स्तंभ खंडित हो गया और उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को पकड़कर अपने जांघों पर सुला दिया और अपने नुकीले पंजों से उसके पेट फाड़ दिए। उन्होंने फिर अपनी विशाल भुजाओं, भयंकर पंजों, बलवान पैरों और जबड़ों से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु की समस्त सेना को मारकर तितर बितर कर दिया। इस दिव्य विनाश के समय आकाश, पर्वत, सागर और समस्त संसार कांप उठा। हिरण्यकश्यपु के मरने के बाद प्रहलाद हाथ जोड़े भगवान नरसिंह के समक्ष विनीत भाव से उपस्थित हुआ। उसकी प्रतिक्रिया में भगवान नरसिंह ने अपना भयंकर रूप त्याग कर अपने सौम्य रूप में प्रकट होकर प्रहलाद को दीर्घ काल तक धर्म पूर्वक एक आदर्श राजा की तरह शासन करने का वरदान दिया। और इसी तरह उनके वरदान से भक्त प्रहलाद युगों युगों तक यशस्वी हो गया। और आज हम इतने हजारों साल के बाद भी उस भक्त प्रहलाद की कथा कहते हैं और होलिका दहन मनाते हैं। अब ये कथा जो है वो साधकों को एक गंभीर संदेश देती है। उस संदेश को सुनने के पहले हम पहले इस कथा का जो प्रतीक अर्थ है वो समझते हैं। प्रहलाद जो है वह प्रतीक है हर एक जीवात्मा में जो पोटेंशियल भक्ति विद्यमान है उसका प्रतीक है। तो हम सब में वो जो भक्ति भक्त प्रहलाद में थी वह सोई रूप में हमारे हम सब के अंदर भी है। होलिका होलिका है स्पिरिट ऑफ मॉर्टैलिटी है, वह नश्वरता की प्रतीक है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अगर उसको हम इस तरीके से देखें, इस संसार के रूप में देखें तो वह नहीं मर सकती है। लेकिन अगर भक्ति की शक्ति इतनी बढ़ जाए तो ये जो मोर्टैलिटी है उसको भी वो समाप्त कर सकती है। हिरण्यकश्यपु असुरों का राजा था। असुर जो हैं वो हमारे मानसिक मल, हमारी जो अशुद्धियां हैं उनके प्रतीक हैं। जैसे हमारे अंदर क्रोध, लोभ, अहंकार, तरह तरह की अशुद्धियां विद्यमान हैं जिसको मल कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में। और उन असुरों का राजा था हिरण्यकश्यपु। तो ये सारी जो मानसिक अशुद्धियां हैं वो उन सब का मेन कारण क्या है? हमारे अंदर विद्यमान अविद्या, इग्नोरेंस। हम भगवान को भूल गए हैं और हम अपनी मूल रूप जो हम भगवान के एक भक्त हैं हम ये भी भूल गए हैं, अपना 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 रियलिटी भूल चुके हैं हम। तो हिरण्यकश्यपु उस अविद्या का प्रतीक है। और भगवान नरसिंह वो तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। अब होली जो है हम मनाते हैं हम सब, तो पहला चरण होता है होलिका दहन का। होलिका दहन होलिका दहन में क्या करते हैं? अपने जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं, जितने जलाने वाली चीजें होती हैं, हम लाके इकट्ठा करते हैं और उसको जला देते हैं। तो जो हमारे मन की अशुद्धियां हैं उसको सब्लिमेट करने का ये प्रतीक है। और दूसरे चरण में क्या होता है? होली उत्सव मनती है। होली उत्सव जो मनता है उसमें रंग बिरंगे रंगों से लोग खेलते हैं।
वह क्या प्रतीक है कि जब हम अपने मन की अशुद्धियों को सब्लिमेट कर देते हैं तो हमारे मन, वचन और कर्म में ईश्वर का जो अनुग्रह है वह रंग बिरंगे अनुग्रह के रूप में हमारे हमारे थ्रू प्रकाशित होता है। और इस होली से हमें क्या संदेश मिलता है? होली से पहला संदेश तो हमें यह मिलता है कि भक्ति की जो सच्ची शक्ति होती है वह सारी नकारात्मकता को भस्म कर देती है। कैसे वो भक्त प्रहलाद में इतना भक्ति की उसमें शक्ति आ गई थी कि उसने होलिका उसको लेके बैठी अग्नि के अंदर, पर उसके बाद भी वह उसका बाल बांका भी ना हो सका। दूसरा संदेश हमें क्या मिलता है कि कठिन परिस्थिति में भी यह दृढ़ विश्वास रखें कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा आपके समीप है। जरा कल्पना करें उस बालक की, प्रहलाद की, वो कितने कठिनाई से गुजर रहा था। उसके खुद के पिता इतने शक्तिशाली असुर थे और उन्होंने कोई भी चीज न छोड़ी जिससे उसको मारा ना जा सके। यहां तक कि अंत में जब उन्होंने स्तंभ को दिखाया और बोला क्या इसके अंदर तुम्हारे भगवान हैं, और उसने दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ बोला हाँ इसमें है। तो वैसा ही दृढ़ विश्वास अगर आप अपने अंदर लाएं कि कितनी भी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन इतना हमेशा याद रखें कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा आपके समीप है और वही परमात्मा सदा आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो भक्त प्रहलाद की इस कथा से हमें ये मेन संदेश मिलता है। तो ये जो होली है वह असत्य पर, अंधकार पर सत्य की जीत का प्रतीक है। यह उस भक्ति की शक्ति के विजय का जश्न मनाने का उत्सव है, उन सभी चीज पर विजय जो ईश्वरीय प्रेम नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है, वो सबको भक्ति की शक्ति जीत लेगी। और यही भक्त प्रहलाद के इस कथा में आपको दिखाया गया है, बताया गया है। लेकिन ये जो भक्ति की शक्ति वो आती कैसे है? पहले हमने बात किया मन की अशुद्धियों को हटाना पड़ता है। और कैसे वो करते हैं? हम रेगुलर बेसिस पे सत्संग, अपना साधना करना, अपना कर्म योग करना। कर्मयोग मतलब आप जो भी ईश्वर ने आपको काम सौंपा है उसको आप करते रहिए, जो भी आपको ड्यूटीज मिली हैं, लेकिन इस तरीके से कि आप जो भी कर रहे हैं वो आप ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। जब ये सत्संग, साधना और कर्मयोग आप अपने जीवन में लेके आते हैं तो आप स्वयं को समृद्ध बनाते हैं और आपकी भक्ति की शक्ति और प्रबल होती जाती है। और चूंकि ये होली है, स्प्रिंग फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, तो मंत्र का बीज बोने का है। मंत्र का बीज बोएं और दैवी संपत्ति की फसल काटें। दैवी संपत्ति मतलब कि वो मटेरियल वेल्थ तो है ही, मटेरियल वेल्थ के साथ जो डिवाइन वेल्थ है उसकी फसल आप काटें। सो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारे से किसी भी टाइप से हमको कोई फीडबैक देना हो, कोई सजेशन देना हो, या हमारी किताबें या हमारी मासिक पत्रिका योगांजलि के लिए हमसे संपर्क करना हो, तो हमारे आश्रम का ईमेल आईडी है iysindia@gmail.com। धन्यवाद, नमस्कार।